सीधा रुख जल्दी से करना चाहती हूँ हिमांशु का, जो इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री आवास पर। कई लोग वहां पर पहुंच गए हैं, इस वक्त क्या चल रहा है और इस आदमी को क्या सिविल लाइंस के थाने में डिटेन किया गया है? हिमांशु के पास फिर से चलेंगे। हिमांशु तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए अभी से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, क्योंकि कपिल मिश्रा मंत्री नई दिल्ली के वो कह रहे हैं कि जो आयुष्मान कार्ड से जो देवी हमारी योजना है उनसे डर गए हैं, वही लोग ये हरकत कर रहे हैं। हमला बेहद निंदनीय है। ये आतिशी ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने ये पोस्ट किया है। वैसे ही देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी घटना की निंदा कर रहे हैं। तमाम मंत्री इस वक्त पहुंच रहे हैं रेखा गुप्ता से मिलने के लिए, और जैसे ही जानकारी और इस बारे में आती है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, ये मनजिंदर सिरसा ने भी कहा है। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री पर हमला अक्षम्य अपराध है, ये कपिल मिश्रा लिख रहे हैं। हमला करने वाले, करवाने वाले दोनों कायर हैं, ये कह रहे कपिल मिश्रा। अब उस व्यक्ति ने हमला किया या उससे करवाया गया, ये जांच में पता चलेगा। वैजयंत पांडा कह रहे हैं लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती, और ये जाहिर तौर पर बहुत ही चिंता का विषय है कि जन सुनवाई वो करती हैं, आम लोगों की बात सुबह से सुनती है, उसी में अगर एक व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। जानकारी है कि 35 से 40 साल उसकी उम्र है, राजकोट का रहने वाला, खुद को बता रहा है, रमेश जी उसका नाम है। अचानक वो आक्रामक हुआ, पेपर लेकर जाता है, पेपर फेंकता है टेबल पर, आक्रामक हो जाता है, हाथ खींचता है और उसी में सिर पर मेज का जो कोना है उससे चोट की जानकारी दी है वीरेंद्र सचदेवा ने। तो अभी इंतजार करना होगा और क्या कुछ इससे निकल कर आता है। लेकिन आरपी सिंह साहब, आपके पास किस तरह की जानकारी है? इस व्यक्ति ने आखिर क्यों ऐसा हमला किया, और आपकी पार्टी क्यों अभी से ये मान रही है कि इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है? क्या आधार है इसका? अंजना जी, जन सुनवाई के दौरान हमला करना, और मेरे को नहीं याद पड़ता पिछले कई सालों में कभी दिल्ली में जन सुनवाई इस प्रकार की कोई मुख्यमंत्री कभी करती हो। दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई सोच होगी, कोई दिल्ली का भी नागरिक नहीं है, और किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो अपने कागज देकर वो मुख्यमंत्री के सामने कागज रख सकता है और बात कर सकता है। इस प्रकार से हमला करना, हाथापाई करना, और जिसके कारण से मुख्यमंत्री जी को कुछ चोट भी लगी है, दिखता है कि कहने के इसमें गेम प्लान होगा। अदरवाइज रूटीन में कोई व्यक्ति जो जन सुनवाई के लिए गया हो, इस प्रकार से आगे बढ़कर हमला करे, निंदनीय तो है ही, परंतु दिखता है कि कहने के इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान है। क्या गेम प्लान है? किसका गेम प्लान है? अब वो जिनको गले से नहीं उतर रहा कि इस प्रकार से जन सुनवाई होती है, क्योंकि जन सुनवाई दिल्ली के अंदर बताया ना, पिछले कई सालों में मेरे ध्यान में नहीं आता कि एक बार माननीय केजरीवाल साहब ने शुरू की थी, उसका बंद कर दी, एक बार या दो बार की थी, उसका बंद कर दी। तो लगातार हर हफ्ते रेखा गुप्ता जी हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वह हर हफ्ते करती हैं। जन सुनवाई अपने आप में बड़ा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का तरीका है, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान का एक बहुत बड़ा तरीका है और एक अनूठा तरीका है। अब कुछ लोग होंगे जिनको ये गले से नहीं उतर रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रही हैं, और वो पॉपुलर भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हाल में आयुष्मान भारत की स्कीम उन्होंने लागू करी दिल्ली के अंदर, और जिस प्रकार से जो और बाकी स्कीम्स उन्होंने लागू करी हैं, उसके कारण से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। परंतु मुझे लगता है कि मूलतः ये जो जन सुनवाई वाला प्रोसेस है, ये नहीं चाहते कि लोग ये चले, परंतु वो बड़ी दृढ़ शक्ति और दृढ़ सोच की महिला है, बहन है, वो सुनिश्चित इस सबसे घबराने वाली नहीं, और ये जन सुनवाई का जो प्रोसेस है जारी रखेंगी। और जो लोग सोचते हैं कि ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, वो गलतफहमी में है। ठीक है, आलोक जी से भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, आप लोगों से भी। लेकिन एक बार जो फरियादी वहां पर पहुंचा था, फरियादी के भेष में वो पहुंचा था आरोपी, हम आपको एक बार पूरा घटनाक्रम जो चश्मदीद वहां पर मौजूद है उनकी जुबानी बता रहे हैं। कागज लहराते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक एक व्यक्ति फरियादी बनकर आता है, फिर सीएम रेखा गुप्ता पर वो हमला कर देता है, उनका हाथ खींचने की कोशिश करता है। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक बैग से उसने हमला किया है। जो वहां पर लोग कुछ मौजूद थे उनमें से कुछ बता रहे हैं सीएम आवास पर जनता की समस्या सुन रही थी उस दौरान रेखा गुप्ता, और जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे वो कह रहे हैं कि बैग था उसके पास, बैग से उसने ये हमला किया है। वो लोगों से उस वक्त घिरी हुई थी तो बहुत साफ से सबने नहीं देखा है, लेकिन जो लोग वहां पर करीब में थे उनमें से एक दो दावा कर रहे हैं कि बैग से हमला किया।
एक दो बता रहे कि हाथ खींचा, मेज के कोने से चोट लगी। हालांकि जितने भी लोग रेखा गुप्ता से बात कर चुके वो सब यही बता रहे हैं कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और उन्होंने मनजिंदर सिरसा को ये भी कहा है। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, एक बार जल्दी से वहां पर दिखाइए इस वक्त क्या हो रहा है। हिमांशु, देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम दिल्ली सरकार के, दिल्ली पुलिस के, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साई सिंह वर्मा हो, या केंद्र सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस सवाल का इंतजार है, जो हम लगातार बीजेपी, देखिए अभी बाहर निकले हैं बीजेपी के नेता, हम इनसे बात करते हैं, विजय गोयल, हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मोटिव बेहद इम्पोर्टेंट है। गोयल जी, क्या कुछ पता चला कि उसने ऐसा किया? क्या पता चला? कैसी हालत है? पहले ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री साहसी हैं, लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने काम पर जल्द लौटेंगे। आपकी सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई? सर, अभी जांच चल रही है। सीएम से बात हुई? सीएम से बात हुई आपकी? अभी जांच चल रही है। क्या उनको चोट भी आई है? क्या कह रही है? अभी जांच चल रही है। सर नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा किया क्यों? चलो चलो भाई, चलो चलो, चलो ठीक है, चलो चलो। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? मैम ठीक है? मैं समझता हूँ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और वे मुख्यमंत्री ठीक हैं, वे अपने काम पर लौटेंगे और जांच चल रही है। मोटिव पता लगा? सर, मोटिव पता चल पाया? हमले किया? सर, मोटिव पता चल पाया? अभी पुलिस जांच कर रही है, इसलिए कह नहीं सकते कि इसमें क्या है।